हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर के बारे में जो कुछ बातें थी वो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि क्रॉप क्या होती है, व्हाट इज़ क्रॉप। उसके बाद में हमने दो तरह की मेनली हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्कस किया था, दैट इज़ रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। इनको हमने देखा था। और इसके बाद जो हम पूरे चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे ना, वो ये हमारी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होने वाली हैं। यही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को हमने डिटेल में पढ़ना है। अब जो इसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल था वो हमने देख लिया था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में हम क्या देखेंगे, अब इसमें बताया गया है बिफोर शोइंग दी सीड्स, जब आप बीज डालते हैं ना तो क्या ज़रूरी होता है, हमें जो मिट्टी के जो क्लम्प्स होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करना या फिर ब्रेक करना हमें ज़रूरी होता है। किसके लिए? बेटर यील्ड के लिए, अच्छी हमें जो पैदावार मिले ना उसके लिए हमें इनको क्या करना है, ब्रेक करना है। जो मिट्टी के जो बड़े बड़े से हमारे जो ठेले से बन जाते हैं ना उनको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब ना अलग अलग टूल्स के बारे में बताया जाएगा। मेनली हम जो ये काम है ना ये 3 तरह के टूल से करेंगे। पहला होगा हमारा प्लो, दूसरा होगा हमारा हो एंड थर्ड वन इज़ कल्टीवेटर। अब पूरे चैप्टर में आपको एक और चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये होगी कि पहले आप एंशियंट टाइम में जो काम किस चीज़ से करते थे, किसकी हेल्प से आप करते थे, वो आपको देखने को मिलेगा। और अब मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में जो काम, अब वो काम हम किस चीज़ की हेल्प से कर रहे हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला जो हमारा होगा वो होगा प्लो। अब प्लो के बारे में ना बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। अब आपको बस थोड़ा रिमेंबर होना चाहिए कि हाँ भाई, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरह का हमारा प्लो होता है और ये कैसा दिखता है। ये होगा हमारा प्लो। अब जो प्लो के जो पार्ट्स हैं वो डिटेल में हमें यहाँ पे बताए गए हैं। अब जो बैल के जो कंधों पे जो रखी जाएगी इसको हम बोलेंगे बीम। अब ये जो पोर्शन होगा प्लो का, हमारे प्लो को हम हिंदी में बोलते हैं हल, इसको हम बोलेंगे प्लो साफ्ट। अब नीचे का जो ये पोर्शन है ना जो ज़मीन में जाके टिलिंग का काम करेगा उसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। तो ये जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। ये आपका पूरा डायग्राम रहेगा प्लो का, ऐसे होता है आपका प्लो। वुड एंड आयरन की हेल्प से ये बनाया जाता है। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग। अब यही बताया गया है कि पुराने टाइम में इसको हम क्या करते थे, टिलिंग ऑफ सोइल के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, मिट्टी में फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए फसल में, रिमूविंग वीड्स। अब वीड्स क्या होंगे, पूरे चैप्टर में इसका हमारा इस वर्ड का यूज़ होगा। वीड्स होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हमें हमारे खेत में हमारी फसल के साथ नहीं चाहिए, उनको हम बोलेंगे वीड्स। एंड टर्निंग ऑफ सोइल, ये तो थे हमारे कुछ प्लो के यूजेस। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रोन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। अब ये मेनली वुड का बना होता है और इसको हम किसकी हेल्प से इसका यूज़ करते हैं, इसको खींचते हैं बैल की हेल्प से, या फिर आप दूसरे एनिमल्स में हॉर्सेस या फिर कैमल्स, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। घोड़ों और ऊँटों का यूज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। इट कॉन्टेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कोल्ड प्लोशेयर, जैसा कि हमने इस फिगर में देखा। ये क्या था, हमारा प्लोशेयर था, ये दिस वन प्लोशेयर। ये तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ना प्लो के बारे में हमें बताया गया है कि किस किस तरह का ये होगा, क्या क्या इसके यूजेस होंगे। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग log of wood which is called a plow shaft। वो हमने क्या देखी थी, प्लो शाफ्ट देखी थी। देर इज ए हैंडल एट वन एंड एंड दी शाफ्ट। अब एक हैंडल होता है शाफ्ट के एक साइड में। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम। अब दूसरा जो एंड होगा वो किससे अटैच होगा, बीम से। जो बीम है वो कहाँ रखी जाएगी, बुल्स की नेक पे। जो भी एनिमल उसको खींचेगा उसकी नेक पे हम किसको रखेंगे, बीम को रखेंगे। ये आपको दिखाया गया, ये रही हमारी बीम, दिस वन। उसको हमने कहाँ रखा, बुल्स की
नेक पे हमने उसको रख दिया। नेक्स्ट जो हमारा होगा, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। अब एक हल को ना क्या कर सकते हैं, वन पेयर ऑफ बुल मतलब 2 बुल और एक इंसान, एक ह्यूमन उसको इजीली ऑपरेट कर सकता है, मतलब चला सकता है। इट इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नवेडेज। अब ये बताया गया है, पहले लकड़ी का जो ये हमारा प्लो था, हल था, आज के टाइम में उसको जो आयरन का प्लो है उसने रिप्लेस कर दिया है। आजकल हम अब क्या यूज़ करते हैं, आयरन का प्लो, जो आयरन का हल है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा हो। अब हो क्या होता है, इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। अब जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे हमारे, उनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हो का यूज़ करते हैं। एंड लूजनिंग द सोइल, अब हो के भी यही सिमिलर से काम है, वीड्स को रिमूव करना और मिट्टी को लूज करना। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। अब इसमें लंबी सी रोड होगी हमारी किसकी, वुड की और आयरन की। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड पैलेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड ऑफ टू वन ऑफ इट्स एंड अब इसके आपको ना फिगर दिखाया जाएगा। वर्क लाइक ए ब्लेड, अब ये पूरा हमारा हो होता है, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी ग्रिप, ये इसका हैंडल, ये बीम, ये रोड, ये बैंड प्लेट। तो ये हमारा क्या है, हो। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा हमारा कल्टीवेटर। अब आजकल हमारा क्या होता है, प्लो को किसने हम जो प्लोइंग है वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, डन बाय ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, अब ये हमारा क्या होगा, कल्टीवेटर, ये होगा कल्टीवेटर, ये जो है ना ये होगा हमारा कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब कल्टीवेटर का क्या यूज़ है भाई, क्योंकि मशीन की हेल्प से चल रहा है, ट्रैक्टर की हेल्प से हम इसको चला रहे हैं ना कल्टीवेटर को, तो इसका मेन फंक्शन होगा हमारा लेबर, मतलब हमारी जो मेहनत थी उसको सेव करना और हमारे टाइम को सेव करना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो शोइंग। अब हमने मिट्टी को तो तैयार कर लिया, अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा स्टेप वो है शोइंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने मिट्टी तैयार की है अपना जो खेत तैयार किया है पूरा, उसमें अब हम डालेंगे बीज। शोइंग का मतलब होता है बीज डालना। सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर शोइंग, जब आप शोइंग करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, गुड क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स का आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे। अब फार्मर्स क्या प्रीफर करते हैं, वो ऐसे सीड्स को प्रीफर करते हैं जो उनको क्या दें, हाई यील्ड दें। यील्ड का मतलब आप क्या समझेंगे, पैदावार। यील्ड होता है कि वो अच्छी हमें फसल दे, अच्छी हमें फसल की पैदावार दे। तो ऐसे ही बीज को तो आप सिलेक्ट करेंगे ना, जो हमें क्या देंगे, अच्छी फसल देंगे, अच्छी पैदावार देंगे। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अब सीड्स के सिलेक्शन के बारे में कुछ मेथड बताए गए हैं कि एक दिन ये पहेली है, इसने अपनी मदर को देखा, उसने कुछ ग्राम के जो सीड्स थे उनको एक वेसल में रखा एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। अब एक वेसल में उन सीड्स को रखा और उसके ऊपर पानी डाल दिया, और कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट्स के बाद क्या हुआ, जो कुछ सीड्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पानी में तैरना स्टार्ट कर दिया, पानी के ऊपर टॉप पे। आई वंडर्ड वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। अब ये क्या है, वंडर्ड है कि कुछ जो सीड्स थे वो पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। अब ऐसा आप खुद से भी अपने घर पर भी कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ था, जो ख़राब सीड्स होंगे ना, जो हल्के होंगे, खोखले होंगे, अंदर से लाइट इन वेट होंगे, वो ऊपर पानी में तैरने लगेंगे, उन सीड्स का हमें यूज़ नहीं करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। अब ये क्यों ऐसा हुआ, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक। अब जो हल्का जो बीज होगा हमारा, लाइट वेट होगा, वो तैरने लगेगा। आपको ये बात तो पता ही है, जो भी हल्की चीज़ होगी वो ऊपर फ्लोट करेगी और हैवी चीज़ सिंक होगी, मतलब वो डूब जाएगी। वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज सीड्स बिकम होलो, ये अंदर से खोखले होते हैं, एंड दस लाइटर, इसीलिए ये क्या होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, इसीलिए पानी में हमारा फ्लोट करने लगते हैं। दिस इज़ ए गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। अब ये एक अच्छा तरीका है अच्छे सीड्स को सेपरेट करने का ख़राब सीड्स से, या फिर ख़राब सीड्स को सेपरेट करने का। बिफोर शोइंग, अब बीज डालने से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप्स इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोइंग सीड्स। अब भाई हम क्या देखेंगे,
जो अगर हम बीज डाल रहे हैं तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस किस तरीके से हमारे बीज को डाल सकते हैं। अब पहले जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स होंगे, जो हम पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में यूज़ करते थे ना, वो देखेंगे। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज शेप लाइक ए फनल। अब ये फनल के शेप के होंगे। फनल शेप आपको पता है ना, ऐसी होती है, ये आपकी फनल शेप के होंगे। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल में आप सीड्स को भरेंगे और वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे पाइप की हेल्प से। और जो पाइप का जो एंड होगा वो शार्प एंड होगा, नुकीला सा होगा। दीज एंड्स पिरिश इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स देयर। अब क्या होगा भाई, ये देखो, ये पूरी प्रोसेस आपको समझाई गई है। आपने फनल की शेप थी, इसमें बीज को डाला, नीचे क्या है, ये नुकीला सा है, तो ये धीरे धीरे जो एक एक बीज है वो गिरता जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला, ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड बीज को बोने का। आजकल का जो हमारा मेथड है वो क्या होगा, ए सीड ड्रिल। अब हम मशीन की हेल्प से जो करेंगे वो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। सीड ड्रिल में क्या करेंगे, नावेडेज द सीड ड्रिल, फिगर में जैसा कि आपने देख ही लिया, इसमें क्या होगा, उसमें तो एक फनल था, अब इसमें ये अलग अलग तरह के ये होंगे, ये होंगे। और बीज आपका कहाँ से आप डालेंगे, ये जो पूरा इसमें बॉक्स दिखाया गया है ना, इसमें आप बीज को भर देंगे और इनकी हेल्प से जो आपका बीज है, इनकी हेल्प से, नुकीले जो आपको दिख रहे हैं, इनकी हेल्प से आपका बीज नीचे जाता जाएगा। तो एक साथ आप क्या कर पाएंगे, बहुत सारे जो बीज हैं उनको डाल पाएंगे। इससे भी आपका वही लेबर वो सब सेव होगा। आज के टाइम में बस वही बताया गया है, इसकी हेल्प से, ट्रैक्टर की हेल्प से हम बीज को डालते हैं और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, इक्वल हमारी गहराई में, डेप्थ में जो हमारे बीज हैं वो जाते हैं। एंड इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर शोइंग। अब ये भी इससे क्या हो जाता है, इंश्योर हो जाता है कि जो हमारा बीज है वो मिट्टी से ढक गया है बीज डालने के बाद। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब ये किसको भी, बीज को बचाता है बर्ड्स के खाने से। शोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब यही है कि वो टाइम एंड लेबर को क्या करता है, हमारा बचाता है। देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल। अब जो भूजो है उसका ये क्वेश्चन है, उसके जो स्कूल है उसके पास में क्या है, एक नर्सरी है। नर्सरी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे प्लांट्स होते हैं। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कैप्ड इन स्मॉल बैग्स। जो छोटे जो प्लांट्स हैं उनको छोटे बैग में उन्होंने रखा हुआ है। वाई आर दे कैप्ड लाइक दिस, तो उन्होंने ऐसा क्यों रखा हुआ है। पहेली इसका आंसर कर रही हैं, सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। अब पैडी के जो धान के या फिर जो चावल के हमारे जो सीड्स होंगे उनको हम कहाँ ग्रो करेंगे, पहले नर्सरी में करेंगे, उसके बाद हम उनको सीडलिंग करेंगे, मतलब उनको ट्रांसप्लांट करेंगे हम फिर हमारे फील्ड में मैनुअली, मतलब हाथ से। सम फॉरेस्ट प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन दी नर्सरी। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे जो आप अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लेके आते हैं वो नर्सरी से ही लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारा बताया गया है, यही सब बताया गया, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस के ऊपर जो हमारे बीज हैं वो डल जाएंगे, ओवर क्राउडिंग उसमें कम होगी, मतलब एक प्लांट के पास दूसरा जो प्लांट है वो नहीं ग्रो करेगा, इक्वल वो डिस्टेंस के ऊपर होंगे। और इससे क्या होगा, इससे जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें सफिशेंट उनको सनलाइट मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, वाटर मिल पाएगा, और किससे, मिट्टी से। उनमें कंपटीशन नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। इससे हम ओवर क्राउडिंग से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपने मिट्टी को तैयार कर लिया, उसमें आपने बीज को भी डाल दिया, अब आप उसमें क्या करेंगे, उसमें खाद डालेंगे ना। नेक्स्ट हमारा जो मैन्योर और फर्टिलाइजर में ना डिफरेंस भी आएगा। द सब्सटेंसेज विच आर एडिड टू द सोइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम न्यूट्रिएंट्स के रूप में उनकी प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो डालते हैं ना, उनको हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। सोयल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। अब मिट्टी भी क्या करती है, सप्लाई करती है मिनरल्स को प्लांट जो हमारी क्रॉप होती है उसको। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये भी क्या है, जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन दी सेम फील्ड। कुछ जगह पे क्या होता है कि फार्मर एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप उस सेम फील्ड में उगाता रहता है। अब इससे होता क्या है, द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। वो कभी भी ना खेत को ऐसे ओपन नहीं छोड़ते हैं, मतलब कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ते, उसमें कोई ना कोई क्रॉप हमारी होती ही रहती है। अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो कम हो जाएंगे, वो फसल फिर हमारी अच्छी नहीं होगी।
कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी अगर आप कंटिन्यूस में ग्रो करते रहेंगे तो क्रॉप को। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स में क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर डालना हमारे फील्ड में, क्रॉप में, उसको क्या बोलेंगे हम, मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। आपको मैन्योरिंग करते हुए भी क्या करना है, भी ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर अमाउंट में खेत में क्या करें, मैन्योरिंग करें। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। अब जो हमारी मैन्योरिंग है ना, ये क्या होता है, ये हमें डिकम्पोजिशन से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक गड्ढे में, मतलब पिट्स का मतलब होता है गड्ढे में, एक ओपन पैलेस में डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। अब जो डिकम्पोजिशन है ना, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होती है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब उसी जो हमारा जो वेस्ट था ना प्लांट और एनिमल का, उसी को हम क्या करते हैं, मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं। आपने क्लास 6 में किसके बारे में पढ़ा था, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अब ये जो पूरा है ना हमारा एक्टिविटी 1.2, आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि आपने कुछ क्या करने हैं, सीड को ग्रो करना है। वो आप किसी भी चीज़ के सीड्स ले सकते हैं, ABC आप इनको ऐसे नेम देंगे, इनको जो हमने पॉट लिए हैं इनको। और फिर उसमें आप क्या करेंगे, एक में आप सिर्फ मिट्टी डालेंगे, एक में आप यूरिया डालेंगे, मतलब जो हमारा फर्टिलाइज़र है, और एक में आप खाद मतलब मैन्योर डालेंगे। तो आप बताएंगे किसकी जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा फास्ट हुई है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से हम करेंगे, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो किसमें उसमें क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अभी मैन्योर से कैसे अलग है, मैन्योर तो हमने देख लिया ना, हम डिकम्पोज कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अब ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होंगे। सम एग्जाम्पल हमारे फर्टिलाइजर्स के दिए गए हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, पोटास। नेक्स्ट होगा NPK मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। आप अब एग्जाम्पल याद कर लेंगे और आपको डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैन्योर एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स। तो दोनों में क्या है, काफ़ी आसान सा हमारा डिफरेंस है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। अब यही बताया गया है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स डालेंगे ना, तो हम फार्मर्स को क्या हेल्प करते हैं, अच्छी पैदावार देने में हेल्प करते हैं। अगर हम इसका एक्सेस में यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स का, तो हमारी मिट्टी को क्या कर देगा, लेस फर्टाइल कर देगा। इसीलिए कहते हैं हमें फर्टिलाइजर्स की बजाय मैन्योर हमारे फील्ड में, खेत में डालने चाहिए। अब फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब एक इसका सोर्स है, अब ये ना इसके डिमेरिट्स हैं, अब इसके कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स हैं हमारे फर्टिलाइजर्स के। वाटर पोल्यूशन का भी ये क्या है, एक सोर्स है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल we have to substitute fertilizers with organic manure, leaves the field uncultivated in between two crops। अब अगर आपकी जो फसल है वो अच्छी हो, आपकी मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी वो बने रहें, तो आपको क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स की जगह आपको मैन्योर को ऐड करना चाहिए और अपने फील्ड को 2 क्रॉप्स के बीच में उसको थोड़ा समय देना चाहिए। उसको हमें फिर उसमें जुताई या उसको हम नहीं करनी चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोयल टेक्सचर। अब इसमें ना मैन्योर के जो हमारे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं उनको बताया गया है। मैन्योर क्या करता है, मिट्टी के टेक्सचर को अच्छा करता है और वाटर रिटेनिंग जो कैपेसिटी है ना उसको भी बढ़ाता है, और मिट्टी की जो उर्वरकता है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको भी रिप्लेनिश करता है। अब अनदर मेथड हमारा क्या हो सकता है,